अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हट्स एंटरप्राइजेज। आज हमारे कंटेंट राइटिंग कोर्स की सेकंड क्लास है और पहली क्लास में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू कंटेंट राइटिंग और उसके अलावा हमने कोर्स की आउटलाइन को देखा और डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको यहाँ पर उसका लिंक मिल जाएगा इन्फो कार्ड में। और हमारा जो ये कोर्स है ऑनलाइन भी चल रहा है। अगर आप इस कोर्स को बाद में देखते हैं तो आप मज़ीद आने वाले फ्री कोर्सेज़ के अंदर अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइटल्स को और फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जो हम टाइटल्स को क्रिएट करने में यूज़ करते हैं। सबसे पहले टाइटल को डिस्कस करने की वजह यह है कि जब भी हम कंटेंट राइटिंग में कोई भी चीज़ लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम आर्टिकल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं या कोई भी और कंटेंट लिखते हैं, तो हम सबसे पहले उसका टाइटल लिखते हैं। और जब हम टाइटल लिख देते हैं, अपना आर्टिकल लिख देते हैं, अपना ब्लॉग लिख देते हैं, तो वही टाइटल हमें अपनी सर्च में भी शो होता है। जब हम गूगल पर या किसी और सर्च इंजन में सर्च करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो हमें कुछ डिफरेंट टाइटल्स नज़र आते हैं जो कि आर्टिकल्स के टाइटल होते हैं। और उन टाइटल्स की बुनियाद पर ही हमारे आर्टिकल के ऊपर क्लिक होता है, हमारे आर्टिकल के ऊपर ट्रैफिक आती है। तो इसी वजह से आज हम टाइटल को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपने टाइटल की डेफिनेशन से। टाइटल इज़ अ वर्ड और फ्रेज़। अगर ये डिफरेंट वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो, डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर बना हो, जिसका एक मीनिंग हो, तो उसको हम फ्रेज़ कहते हैं। टाइटल एक वर्ड का भी हो सकता है, मतलब कि हेडलाइन जो है वो एक वर्ड की भी हो सकती है और डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक सेंटेंस भी हो सकती है जो कि एक टेक्स्ट के ऊपर लिखी होती है। वो टेक्स्ट हमारा ऐसे भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, चैप्टर या फिर रिपोर्ट या फिर कोई भी एप्लीकेशन हमने लिखी है या कोई लेटर लिखा है, उसके ऊपर हम जब हेडलाइन लिखते हैं, हम टाइटल लिखते हैं, तो उसको टाइटल कहा जाता है। उसके क्या क्या मकासद होते हैं? सबसे पहले तो वो हमारा जो टाइटल होता है हमारे टेक्स्ट की आइडेंटिफाई करता है टेक्स्ट को, कि हमारे टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा गया है, उसका सब्जेक्ट क्या है। इसके अलावा ये हमारा जो टाइटल है हमारे रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब करता है। अगर यहाँ पर अच्छा सा टाइटल लिखा हो और यहाँ पर एक कंटेंट लिखा हो, तो अगर मुझे टाइटल अच्छा लगता है मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक, तो मैं टाइटल की वजह से मैं पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ूंगा। इसके अलावा ये जो हमारा टाइटल होता है ये हमारे कंटेंट की टोन के बारे में भी हमें बताता है एडवांस में। इसके अलावा इसके और भी बेनिफिट्स होते हैं। अगर हमारा टाइटल अच्छा होगा तो हमारा जो रीडर है वो पूरे के पूरे कंटेंट को पढ़ेगा। अगर वो टाइटल अच्छा नहीं है, उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा या उसके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं है, तो वो हमारे कंटेंट को वहीं से स्किप कर जाएगा। बाकी आई होप कि आपको टाइटल की डेफिनेशन क्लियर होगी कि टाइटल एक वर्ड या फिर फ्रेज़ को कहते हैं या एक सेंटेंस को कहते हैं जो कि एक टेक्स्ट के ऊपर लिखा जाता है। इसको हम हेडलाइन भी कहते हैं और इसके डिफरेंट मकसद होते हैं कि हम अपने रीडर को अट्रैक्ट कर सकें अपने कंटेंट की तरफ, हम उसको बता सकें कि इसके अंदर क्या टोन यूज़ होने वाली है, उसको एक आइडिया हो जाएगा पढ़ने से पहले ही। इसके अलावा उसको इसके सब्जेक्ट का पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक टाइटल लिखा हुआ है जिसके अंदर फैशन का वर्ड मेंशन है या फिर फैशन के बारे में एक टाइटल लिखा हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा कि उस टेक्स्ट के अंदर फैशन के बारे में बात होने लगी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हो 5 ट्रेंडी सूट्स फॉर समर, तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर 5 सूट्स की बात हो रही है जो कि समर के अंदर हम पहन सकते हैं। तो आई होप कि आपको टाइटल की डेफिनेशन, टाइटल का पर्पस क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा इस लेक्चर के ऊपर, क्योंकि ये एक शॉर्ट सा लेक्चर है और इसके अंदर जस्ट हमने ये फार्मूलाज को ही डिस्कस करना है, इन ट्रिक्स को ही डिस्कस करना है। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आपको समझना ज़रूर है ताकि आप अच्छे और कैची टाइटल्स बना सकें। अगर हमारा टाइटल अच्छा होगा तो ही हमारा रीडर हमारे आर्टिकल को पढ़ेगा, और हमारा मकसद लिखने का क्या है कि हमारा आर्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़वाने के लिए हमने अपने टाइटल्स को कैची बनाना है, अट्रैक्टिव बनाना है और उनको अच्छे से मॉडिफाई करना है ताकि रीडर जो है वो हमारा कंटेंट ज़रूर पढ़े। तो यहाँ पर वही सारी बातें मेंशन हैं जो मैंने आपको इजी वर्ड्स में बताई कि कैची हेडलाइंस कैन मेक और ब्रेक योर कंटेंट। तो आई होप कि इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ट्रिक्स की जो हम टाइटल्स को क्रिएट करते हुए यूज़ करते हैं। मैं इन स्लाइड्स को ज़्यादा पढ़ने की तरफ फोकस नहीं करूँगा, बल्कि मैं इनको आपको इजी वर्ड्स में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली जो हमारे पास ट्रिक है या गाइडलाइन है कि हमने अपने टाइटल को शॉर्ट रखना है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना सबसे पहले। उसके बाद हमने उसको सिंपल रखना है और उसको टू दी पॉइंट रखना है, मतलब कि उसको कंसाइज करना है। उसके अंदर इररेलेवेंट बातें नहीं करनी, कि ग्रेट हेडलाइन गोज़ डायरेक्टली टू द पॉइंट ऑफ योर कंटेंट, कि अगर आपका टाइटल अच्छा है तो वो एग्जैक्टली आपके कंटेंट को ही रेफ़र करता है।
इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें और मेंशन है कि आपने अपने रीडर का जो बेनिफिट है उसको क्लियरली मेंशन करना है। आपने अपनी जो ऑफर्स क्रिएट करनी है, अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए या सर्विसेज के लिए, तो उनको बिल्कुल क्लियर रखना है। उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो कंफ्यूजिंग जो रीडर को समझ ना आए। अगर वो क्लियर होंगी तो रीडर उसके अंदर बाकायदा इंटरेस्ट लेगा और उसको ज़रूर पढ़ेगा। और इवन के अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट सेल भी होगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से आपने आर्टिकल के टाइटल्स मेंशन करने हैं। आपने इनको क्रिएट करना है कि उनके अंदर बेनिफिट्स जो हैं रीडर के वो क्लियर हों, और उनके अंदर जो ऑफ़र्स दी गई हों वो बिल्कुल क्लियर हों, उनके अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है द हेडलाइन शुड आंसर योर ऑडियंस क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल कोई नई चीज़ हमारी मार्केट में आने जा रही है, कोई इन्वेंशन, और रीडर उसके बारे में पढ़ना चाहता है, उसके जहन में क्वेश्चंस हैं, आप उन क्वेश्चंस को आंसर करें अपने टाइटल के अंदर। उसके बाद जब वो टाइटल पढ़ेगा तो ऑब्वियसली वो आपके आर्टिकल की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक सस्पेंस क्रिएट होगा कि वाकई मेरे आंसर्स इसके अंदर मुझे मिलेंगे, तो वो आपका कंटेंट ज़रूर पढ़ेगा। और रीडर का इंटरेस्ट आपने सबसे पहले अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने यही चीज़ देखनी है कि रीडर का इंटरेस्ट क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप वुमेंस के लिए लिख रहे हैं तो वुमेंस की आपको सेंस का पता हो, आपको अपनी एज टारगेट का पता हो कि मैं इतनी एज की वुमेंस के बारे में लिख रहा हूँ, और इसके अलावा मुझे उनके इंटरेस्ट का पता हो। उसके हिसाब से ही फिर मैं अपने टाइटल्स लिखूंगा, उसके हिसाब से ही मैं अपना कंटेंट लिखूंगा। तो आई होप कि बाकी जो नेक्स्ट ट्रिक्स होंगी उनके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, जस्ट मैं उनको टू द पॉइंट इनके टाइटल्स के बारे में बताऊंगा और एक्सप्लेन करके नेक्स्ट चला जाऊंगा। तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। यहाँ पर है फ्री ई बुक दैट विल हेल्प यू गेट सक्सेस, द अल्टीमेट गाइड टू अर्न हाई इनकम, नाउ हैरी पॉटर सीरीज इज़ 55% ऑफ। अब आप यहाँ पर देखें, हमने तीन चीज़ें मेंशन की। हमने सबसे पहले रीडर के बेनिफिट को आगे रख दिया। यहाँ पर रीडर का बेनिफिट क्या है? हेल्प यू गेट सक्सेस। अब हर रीडर की ये जुस्तजू होगी, हर रीडर की ख्वाहिश होती है कि वो सक्सेसफुल हो। तो यहाँ पर रीडर की जो बेनिफिट्स हैं उनको मेंशन किया गया। इसके अलावा द अल्टीमेट गाइड टू अर्न हाई इनकम। अब यहाँ पर एक बेनिफिट भी है और इसके अलावा ये आंसर भी दे रहा है ऑडियंस को, जो ऑडियंस जानना चाहती है। इसके अलावा यहाँ पर है 55% ऑफ। ये एक क्लियर ऑफर हमने बनाकर दे दी है अपने रीडर्स को, जिसको पढ़ने के बाद ऑब्वियसली वो हमारे आर्टिकल पे, वो हमारे कंटेंट पे आएगा, वो हमारी प्रोडक्ट्स पे आएगा और उनको चेक करेगा, उनके ऊपर अपनी जो अट्रैक्शन है उसको शो करवाएगा उनको परचेज करके। इसके बाद आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपने आर्टिकल के जो टाइटल्स हैं उनको शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है एंड टू द पॉइंट रखना है। उनमें इरेलीवेंट चीज़ें ऐड नहीं करनी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई इरेलीवेंट चीज़ नहीं ऐड, और ना ही आपको यहाँ पर कोई मतलब इजाफी चीज़ एक्सप्लेन होती नज़र आएगी। जस्ट टू द पॉइंट है, कंसाइज है और सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है बी क्लियर अबाउट योर मेन बेनिफिट। ये वही बात फिर हो गई कि आपने अपने मेन बेनिफिट को क्लियर करके रखना है अपने टाइटल्स के अंदर। आपका जो टाइटल है वो आपकी मेन हेडिंग है जो सबसे पहले शो होती है, और आपका जो टाइटल है वो एक हिसाब का आपका एक ऐड है। अगर आपका ऐड अच्छा होगा तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, आपका आर्टिकल पढ़ा जाएगा। अगर आपका ऐड अच्छा नहीं है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं है, तो आपकी जो बाकी चीज़ें होंगी वो भी इग्नोर की जाएंगी, उनको भी अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा। और यही बातें यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर भी लिखी गई हैं। यू प्रॉमिस देम वैल्यू इन द हेडलाइन टू इनकरेज कॉल टू एक्शन। आपने अपने आर्टिकल की जो लाइन होगी टाइटल की, उसके अंदर ये चीज़ भी मेंशन करनी है कि आपको एट द एंड बेनिफिट क्या होगा। तो ये वही बात है जो मैंने यहाँ पर की कि आपने रीडर के बेनिफिट्स को बिल्कुल क्लियर रखना है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे कि फास्ट एंड ईजी वे टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। ये आपने एक रीडर के क्वेश्चन को आंसर कर दिया। इसके अलावा आपने उसके बेनिफिट को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। क्लिक बिलो टू नो द 3 टिप्स ऑफ हंटिंग क्लाइंट। अब ये भी अपने रीडर्स को आपने मेंशन कर दिया कि आपने जो इस कंटेंट के अंदर एक वैल्यू देनी है, आपने उनको एक बेनिफिट देना है, या उनको जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा। इसके अलावा फुलफिल योर क्रेविंग बाय मेकिंग डिलीशियस डिजर्ट्स इन मिनट्स। इसके अंदर आपने एक वैल्यू ऐड कर दी कि आप जो यहाँ पर डिलीशियस रेसिपीज़ देखेंगे वो कुछ ही मिनट्स के अंदर आप बना सकेंगे। तो आपने अपने आर्टिकल के जो टाइटल होंगे उनके अंदर वैल्यू भी देनी है रीडर को, मतलब कि उनको बेनिफिट मेंशन करने हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जो वो इस आर्टिकल से हासिल कर सकेंगे। और हर बंदा अपने इंटरेस्ट के लिए ही कोई भी चीज़ लेता है या पढ़ता है। तो हमने सबसे पहले रीडर के इंटरेस्ट को देखना है, और उसके अलावा हमने अपनी टारगेट ऑडियंस को भी जानना है लिखने से पहले या फिर टाइटल्स क्रिएट करने से पहले।
नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है अनाउंस एक्साइटिंग न्यूज़ योर ऑडियंस केयर्स अबाउट। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी एग्जाम्पल दी कि कोई नई प्रोडक्ट आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आईफोन का नया वर्जन आ रहा है, नया मॉडल आ रहा है, उसके बारे में आपका रीडर पढ़ना चाहता है कि उसके क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, तो आपने एक एक्साइटिंग न्यूज़ अपने आर्टिकल के अंदर ऐड कर देनी है। ये मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ जो आप अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर लिख सकते हैं, ताकि आपका जो आर्टिकल है वो अट्रैक्टिव लगे, रीडर आपका पूरा आर्टिकल एक्सप्लोर करना चाहे जिसके बाद। और आपने अपने जो आर्टिकल होगा उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी है जो रीडर पढ़ना चाहता है। ये नहीं होगा कि आपने जस्ट टाइटल के अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी और उसके बाद आराम से बैठ गए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपने अपने आर्टिकल के जो बॉडी होगी, आपने जो उसका अंदर कंटेंट होगा उसको भी इसी तरह से अच्छे तरीके से लिखना है रिसर्च करने के बाद। हमारे पास थर्ड ट्रिक है कि आपने अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर अच्छी सी एक्साइटिंग न्यूज़ ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूसिंग द न्यूएस्ट वे ऑफ कोडिंग इन मिनट्स, कि आप फास्ट कोडिंग करें। अब ये एक न्यू आपने एक्साइटिंग न्यूज़ आपने टाइटल के अंदर ऐड कर दी। अब ये एक न्यूज़ वाला स्टाइल बन गया। इसके अंदर अब जो कोडिंग वाले हजरात होंगे उनका इंटरेस्ट बन जाएगा और वो आपके टाइटल को पढ़ेंगे। टॉप क्लोथिंग ब्रांड्स फ्रॉम द पास्ट 6 मंथ्स। अब यहाँ पर जो फैशन के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग यहाँ पर 6 मंथ के जो ट्रेंड्स होंगे उनको पढ़ने के लिए ज़रूर ज़रूर इस पर क्लिक करेंगे। और हमारा मेन मकसद यही है कि हमारे टाइटल को देख के हमारा आर्टिकल क्लिक किया जाए, जो हमारा रीडर है वो हमारे आर्टिकल को पढ़े। फाइनली द गैजेट हिट्स द स्टोर्स। अब ये भी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। तो ये हमारे पास एक ट्रिक है थर्ड नंबर पे कि हम अपने टाइटल्स के अंदर एक्साइटिंग न्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पहले बताई कि आपका जो रीडर है उसको अपने इंटरेस्ट के बारे में ही जानना है, उसको और किसी चीज़ के बारे में कोई परवाह नहीं होती। आपने उनके ही इंटरेस्ट को टाइटल्स के अंदर मेंशन करना है, क्लियरली बताना है। मैं ये चीज़ दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपको पक्की हो जाए कि अपने टाइटल्स को बेनिफिशियल बनाना है रीडर्स के लिए, ताकि आप अपने रीडर्स को अट्रैक्ट करें और वो आपके आर्टिकल्स को पढ़ें। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो ट्रिक है उसके अंदर है कि क्वेश्चंस इन द हेडलाइन। आप अपनी हेडलाइन के अंदर, आप अपने टाइटल के अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर दें जिसके बारे में रीडर सोचे कि वाकई इसका आंसर क्या हो सकता है, और वो आपके आर्टिकल को पूरे का पूरा एक्सप्लोर करे उसका आंसर जानने के लिए। इसके अलावा आपने जो क्वेश्चन करना है उसको अपने आर्टिकल के टाइटल के अंदर ही एक्सप्लेन नहीं करना, बल्कि उसके बारे में आपने जस्ट हिंट ऐड कर देनी है। और ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल क्वेश्चन ही हो, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। अब यहाँ पर यही बातें मेंशन हैं जो मैंने आपको बता दी। यू कैन जस्ट इम्प्लाई और हिंट एट इट। आप अपने क्वेश्चन की तरफ जस्ट हिंट भी कर सकते हैं और आप उसको पूरा क्वेश्चन भी बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल है, येस एज इन डू यू वांट टू नो हाउ टू अर्न हाई इनकम विद जस्ट सम क्लिक्स। अब यहाँ पर जस्ट सम क्लिक्स करने के बाद आप एक अच्छी इनकम अर्न करने के बारे में जान सकते हैं। अब रीडर ने इसको पढ़ा, ये क्वेश्चन है। अब रीडर को इसका आंसर जानना है कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई, एक सस्पेंस क्रिएट हुआ इस क्वेश्चन से। तो हमने यही बात की कि आप अपने टाइटल के अंदर जब क्वेश्चन ऐड करेंगे तो ये एक सस्पेंस क्रिएट करेगा, रीडर का इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि वो जानना चाहे इसका आंसर आखिर है क्या। अब यहाँ पर डॉग लवर्स के लिए या डॉग ओनर्स के लिए एक लाइन हमने लिख दी, व्हाट टू डू विद योर डॉग ऑन अ रेनी डे। तो वो लोग जो डॉग के ओनर्स हैं, जिनके पास डॉग एज अ पेट है, तो वो इसके बारे में इंटरेस्ट लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है यू वांट टू लूज़ वेट विदाउट डाइटिंग, रीड दिस। अब जिनका वेट इंक्रीज़ हुआ हुआ है वो इस बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट लेंगे कि यार हमें डाइटिंग के बगैर ही वेट कम करने के बारे में बताया जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया रीड दिस। इसका मतलब है कि हमने हिंट कर दी कि ये जो टाइटल लिखा हुआ है इसके नीचे जो कंटेंट है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन किया है इसका आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप इसको पढ़ें। तो ये हमारी फोर्थ ट्रिक थी कि आप टाइटल के अंदर क्वेश्चन को ऐड करें। इसके बाद है अपील टू योर रीडर्स हंगर फॉर नॉलेज। आपने अपने रीडर को अपील करनी है जो कुछ जानने की जुस्तजू रखता है, जिसके बारे में वो जानना चाहता है या उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, तो उसको आपने अपील करनी है। अब इसके बारे में मैं आपको मज़ीद डिटेल से समझाऊंगा क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इम्पोर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यूज़ योर हेडलाइन टू टेल योर रीडर्स दे कैन लर्न समथिंग। इसका मतलब है कि आपने जो टाइटल लिखना है उसके अंदर आपने रीडर को क्लियर कर देना है कि ये जो आप टाइटल देख रहे हैं इसके नीचे जो कंटेंट है इसके अंदर आपको एग्जैक्टली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये बात एग्जांपल में आपको क्लियर हो जाएगी जो मैंने अभी की। इफ़ आई कैन लर्न टू डू समथिंग इन एक्स ईजी स्टेप्स देन आई वुड वांट टू नो हाउ।
अब ये भी आपने रीडर की अट्रैक्शन के लिए लिख दिया कि अगर मैं कुछ स्टेप्स के अंदर कुछ सीख सकूं तो मैं उन स्टेप्स को जानना चाहूँगा। डू नॉट इंक्लूड द प्रोसेस इनटू द हेडलाइन, ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने टाइटल के अंदर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना, जस्ट आपने टाइटल को शॉर्ट टू द पॉइंट रखना है। टारगेट द रिजल्ट एंड द रीडर्स रियल मोटिवेशंस, आपने अपने रिजल्ट को टारगेट करना है। आपने अपने जो रीडर्स की मोटिवेशन है, जिसके अंदर वो इंटरेस्ट लेते हैं, उसको टारगेट करना है, उसको ही अपने फोकस के अंदर रखना है और किसी चीज़ को नहीं रखना, ताकि आप एग्जैक्टली उसी चीज़ को टारगेट करें, उसी चीज़ के बारे में क्लियर हों अपने कंटेंट के अंदर। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, ह्यूज प्रॉफिट्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग यू कैन लर्न इन 15 मिनट्स। तो यहाँ पर आपने एक अपील कर दी, ह्यूज प्रॉफिट्स इन फॉरेक्स ट्रेडिंग यू कैन लर्न इन 15 मिनट्स। आपने यू ऐड कर दिया और आपने यहाँ पर अपील ऐड कर दी इनडायरेक्ट। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक द लिंक बिलो, ये मैंने हाईलाइट इसीलिए किया हुआ है कि ये हमारे पास अपील है यहाँ पर भी। तो आई होप कि आपको ये अपील वाली जो ट्रिक है ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपने अपील करनी है और उसके बाद आपने मेंशन करना है कि आप यहाँ से एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं, आप यहाँ से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ट्रिक है टेल योर ऑडियंस व्हाट टू डू। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है कमांड का। अब आपने अपनी हेडलाइन के अंदर एक कमांड ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल है सब्सक्राइब टू आवर सर्विस एंड गेट एक्स फॉर फ्री। आपने यहाँ पर कमांड दे दी पहले ही वर्ड के अंदर, थ्रो अवे योर ओल्ड स्नोबोर्ड। आपने एक ऐड की तरह से एक टाइटल क्रिएट किया और उसके अंदर आपने पहले ही वर्ड के अंदर एक कमांड दे दी। उसके अलावा आपने क्या किया, इसके अंदर एक ऑफर क्रिएट कर दी। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, बी डायरेक्ट एंड डिमांड एक्शन। आपने डिमांड करना है एक्शन को। टेल योर ऑडियंस व्हाट दे हैव टू डू टू गेट द वैल्यू यू आर ऑफरिंग, कि आप जो फ्री सर्विस दे रही हैं या फ्री चीज़ दे रहे हैं उसको गेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपकी सर्विस को, और फिर वो एक चीज़ हासिल कर सकता है जो आप रीडर्स को दे रहे हैं या आप अपनी ऑडियंस को दे रहे हैं। तो ये आपने एक ऑफ़र भी क्रिएट कर दी, उनको बता भी दिया कि आपने क्या करना है इसको हासिल करने के लिए, और एक कमांड भी ऐड कर दी इस एग्जाम्पल के अंदर। तो आप इसी तरह से अपने टाइटल्स को क्रिएट कर सकते हैं, उनके अंदर एक कमांड दे सकते हैं, एक ऑफ़र क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर रीडर या आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड हो। तो ये सारी ट्रिक्स आपने अपने टाइटल्स के अंदर यूज़ करनी है अपने तौर पर। ये वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा यहाँ पर है थ्रो अवे योर ओल्ड स्नोबोर्ड दिस इज़ व्हाट यू नीड। यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी भी है, एक ऑफ़र भी दे दी हमने इनडायरेक्ट, दिस इज़ व्हाट यू नीड, मतलब कि हम ऑफ़र कर रहे हैं कोई न्यू स्टाइल का स्नोबोर्ड, और हमने एक यहाँ पर कमांड भी दे दी है जिसका इन इन कमांड्स का इनडायरेक्टली असर होता है रीडर पर। आपने जब ये लिखी स्टार्ट के अंदर, उसके बाद उसको बेनिफिट नज़र आया, उसका माइंड थोड़ा थोड़ा उसकी तरफ परसुएड होना शुरू हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स टू मेक यू रिच विद जस्ट अ क्लिक। अब यहाँ पर हमने एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया, उसके अलावा जस्ट अ क्लिक यहाँ पर इनडायरेक्ट हमने कमांड क्रिएट कर दी। तो आई होप कि आपको इस कमांड की समझ आ गई होगी। और इसके बाद हमारे पास क्रिएट द मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन रिसोर्स। आपने अपने टाइटल के अंदर ये चीज़ मेंशन कर देनी है, ये इस चीज़ को वाज़ेह कर देना है रीडर के लिए कि आप यहाँ पर जो कंटेंट पढ़ेंगे ना वो बिल्कुल वैल्यूएबल होगा। वरना जो इंटरनेट है वो आर्टिकल से, वो पिक्चर से, वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन जो इंटरेस्ट की चीज़ होगी रीडर की, जिसके अंदर उसको अपना बेनिफिट मिलेगा, जिसके अंदर उसको शॉर्ट टर्म में फिक्सेस मिल जाएंगे, स्टेप्स मिल जाएंगे, टिप्स और ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो यही चीज़ हमने अपने टाइटल्स के अंदर यूज़ करनी है कि आपने डिफरेंट सीक्रेट्स बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं, टिप्स बतानी है, ट्रिक्स बतानी है, जो कि शॉर्ट टाइम में अप्लाई हो सकें और रीडर को उसका बेनिफिट हो और उसकी लाइफ उसके मदद से ईजी हो। इसके बाद यहाँ पर एग्जाम्पल है कंप्लीट गाइड टू कुकिंग परफेक्ट मीट एवरी टाइम, और यहाँ पर आपने ब्रैकेट के अंदर एक चीज़ बोनस के तौर पर ऐड कर दी कि आपको इसकी वीडियोस भी मिलेंगी। 7 सीक्रेट्स दैट हेल्प टू मेक एवरी वेकेशन अ ड्रीम। अब यहाँ पर 7 सीक्रेट्स का वर्ड यूज़ हुआ तो मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट बनेगा, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि इसके अंदर आखिर है क्या। मुझे इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो ज़रूर मिलेंगे। जब आप रीडर को ये बात वाज़ेह कर देते हैं अपने टाइटल के अंदर कि आप इसके अंदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो आपका टाइटल पढ़ने के बाद आपका कंटेंट पढ़ेगा। अब हमारे पास 8 जो हमारी ट्रिक है, ऐड सिंबल्स, ऐड अ बोनस टू योर हेडलाइन। जो हमने यहाँ पर बोनस ऐड किया था ये ट्रिक थी,
और ये बोनस था। यही बात हमने नेक्स्ट ट्रिक के अंदर डिस्कस करनी है कि आप जो कंटेंट के लिए टाइटल्स क्रिएट करेंगे उनके साथ यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर इस तरह से बोनस भी लगा दें, जो इजाफी चीज़ होगी रीडर के लिए। अब जहाँ से मैंने यहाँ पर बात की कि वीडियोस भी जब रीडर को नज़र आएगा कि इसकी वीडियोस भी मुझे मिलेंगी इन रेसिपीज़ की, तो वो ऑब्वियसली आपके कंटेंट के अंदर इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको एक वैल्यू मिल रही है बाकी कंटेंट राइटर्स की निस्बत। क्योंकि जो चीज़ यूनिक होती है रीडर या फिर क्लाइंट या फिर ऑडियंस उसकी तरफ ही जाती है। इंक्लूड दैट इन पैरेंथेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट्स, आपने पैरेंथेसिस लगा देनी है या स्क्वायर ब्रैकेट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और आपने उसके अंदर स्लाइड्स, इन्फोग्राफिक्स, पिक्चर्स, इस तरह से वीडियोस, जहाँ पर हमने ये दिखा तो ये वीडियोस लिखा हुआ था, तो यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स के अंदर इस तरह से बोनस देना है। तो यहाँ पर ये सिंबल वाली ट्रिक अलहदा से बताने का मकसद ये है कि आपको ये भी चीज़ समझ आ जाए। कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट गेट्स योर रिजल्ट्स, और साथ ही लिख दिया स्लाइड्स। हाउ पावरफुल विल वीडियो मार्केटिंग बिकम, इन्फोग्राफिक, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर इजाफी इन्फोग्राफिक्स भी मिलेंगी इसके अंदर। तो जब आप टाइटल लिखें उसके साथ आप ब्रैकेट के अंदर वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो आपने इसके अंदर इजाफी देनी है। तो आप जब ये करेंगे तो आपका जो टाइटल है, जो आपकी हेडलाइन है, वो मज़ीद बोल्ड हो जाएगी, वो मज़ीद क्लियर हो जाएगी और लोग उसके ऊपर ज़रूर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे पास 9th जो ट्रिक है उसके अंदर है ऐड नंबर्स। ये चीज़ हम पहले एग्जांपल्स के अंदर देख चुके हैं, लेकिन इसको अब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स एज डिजिट्स, आपने नंबर्स को इस तरह से नहीं लिखना जो करेक्टर्स के अंदर हो या वर्ड्स के अंदर हो, आपने जस्ट इसको डिजिट्स के अंदर लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, इनके अंदर फ़र्क ये है कि ये ज़्यादा बोल्ड या फिर अट्रैक्टिव है, लेकिन ये इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। और ये वाला जो है ये ज़्यादा इंगेज करेगा रीडर्स को बजाय इसके। तो यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, 5 सीक्रेट्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। तो आपने इस तरह से भी टाइटल क्रिएट करने हैं कि उसके अंदर आपने यहाँ पर डिजिट मेंशन कर दिया, उसके बाद आपने जो अपना टाइटल है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें मेंशन कर दी जो आप टाइटल के बाद अपनी बॉडी के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। 10 सीक्रेट्स जो कि आप इसके अंदर डिस्कस करेंगे तो रीडर इससे इंगेज हो जाएगा आपके साथ और आपका जो कंटेंट होगा उसको ज़रूर पढ़ेगा। फार्मूलाज टू क्रिएट ऑसम हेडलाइंस, अब हम कुछ फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे। पहले हमने ट्रिक्स को देखा, जो ट्रिक्स हम इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं अपने आर्टिकल के टाइटल्स के ऊपर। अब हम देखेंगे कुछ फार्मूलाज को। जैसा कि मैथ के अंदर कुछ फार्मूलाज होते हैं जो सेम रहते हैं, जो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। उसी तरह से यहाँ पर हमने कुछ डिफरेंट फार्मूलाज क्रिएट किए हैं उन्हीं ट्रिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, और कुछ मज़ीद यहाँ पर चीज़ें ऐड हैं। वो वाली ट्रिक्स जो हमने पहले डिस्कस की हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और यहाँ पर आपने समथिंग की जगह पर अपने वर्ड्स रेलिवेंट टू द टॉपिक या फिर अकॉर्डिंग टू द टॉपिक आपने यूज़ कर लेने हैं। और यहाँ पर आपको कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स के बारे में आपको नेक्स्ट गाइड किया जाएगा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। और आपने ये फार्मूलाज को सेम एज इट इज़ यूज़ करना है, तो आपने इनको नोट कर लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक। तो चलिए अपने पहले फार्मूला से स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा हो सके इसको शॉर्ट रखूं अगले जो फार्मूलाज हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हमने ट्रिक्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो अब आई होप कि आपको समझ आ जाएगी इनको शॉर्ट करने पर भी। तो पहला हमारे पास फार्मूला है हु एल्स वांट समथिंग। आपने जब ये फार्मूला यूज़ करना है तो इसको एज इट इज़ रखना है और यहाँ समथिंग में आपने चेंज कर देना है, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जांपल्स के अंदर भी देखेंगे। और आपने जब ये क्वेश्चन यूज़ करना है तो आपको इसकी समझ आ जानी चाहिए कि जब आप इस तरह से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो उससे एक जो माइंड में जाती है बात यूज़र के कि हु एल्स वांट्स, अगर तो वो भी इसको चाहता है, पहले से ही उसको इसके बारे में इंटरेस्ट है, तो उसको पता चल जाएगा कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ है। तो इस फार्मूला को, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आपने यूज़ करना है। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हु एल्स वांट्स टू वर्क लेस एंड गेट पेड मोर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये सेम है। हु एल्स वांट्स अ फ्री सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग, हु एल्स वांट्स टू वर्क फ्रॉम होम एंड अर्न $500 पर डे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफरेंट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यूज़ हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन एग्जांपल्स के अंदर हमने यूज़र के इंटरेस्ट को भी मद्देनज़र रखा है और हमने क्वेश्चन वाली ट्रिक को भी अप्लाई किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर उसको एक ऑफ़र, इनडायरेक्ट ऑफ़र भी क्रिएट करके दे दी है, साथ क्वेश्चन भी है। तो आपने इसी तरह से डिफरेंट ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए डिफरेंट फार्मूलाज को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज दिए गए हैं। जब आपको इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको गो थ्रू हो जाएंगी, तो आप अपने फार्मूलाज को खुद भी क्रिएट कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूलाज की। नंबर सीक्रेट्स ऑफ समथिंग, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर
डिफरेंट नंबर्स मेंशन कर देने हैं, यहाँ पर सीक्रेट्स मेंशन कर देने हैं, टिप्स मेंशन कर देनी है। यहाँ पर हम टिप्स भी लिख सकते हैं ऑफ समथिंग। हमने यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक चीज़ बतानी है जिसके बारे में रीडर को पता हो, बारे में इंटरेस्ट हो। हम ये सारा का सारा लिख रहे हैं अपनी ऑडियंस रीडर के लिए। तो मैं बार बार ये डिफरेंट वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, रीडर, ऑडियंस या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस। तो ये एक ही चीज़ है। द अनटोल्ड सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल ब्लॉगिंग, 5 सीक्रेट्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। आपने यहाँ पर 5 सीक्रेट्स को मेंशन कर दिया। टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ जो समथिंग लिखा हुआ है वो भी मेंशन कर चुके हैं। इसी तरह से आप इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए सेम एज इट इज़ आप अपने टाइटल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर डिफरेंट यहाँ पर कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं एज़ पर यूज़। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास हेयर्स हाउ समबडी डज समथिंग। जब आपको ऑलरेडी किसी के बारे में पता हो कि वो कामयाब शख्स है और वो बहुत फेमस है, तो आपको जब उसके बारे में बताया जाए तो आप ऑब्वियसली उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं कि यार उसने ये कैसे किया। तो जब आप इस तरह के टाइटल्स क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली रीडर का इंटरेस्ट जो है वो बिल्ड होगा, क्यूरियोसिटी पैदा होगी। क्यूरियोसिटी पैदा होगी तो वो आपका कंटेंट पढ़ेगा। हेयर्स हाउ कोका कोला गेट्स रिजल्ट्स फ्रॉम सोशल मीडिया। हेयर्स हाउ वुमेन कैन लुक यंगर। तो हर खातून का ये इंटरेस्ट होता है, ये ख्वाहिश होती है कि वो नौजवान नज़र आए। तो आपने यहाँ पर वुमेन्स को टारगेट किया है और उसको ये चीज़ मेंशन कर दी है, उसका बेनिफिट कि आप इन वेज़ को पढ़ेंगे जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं तो आप यंग लग सकती हैं, आप यंग लुक गेन कर सकती हैं। हेयर्स हाउ यू कैन अर्न एट हाई स्कूल। तो यहाँ पर हम डिफरेंट कीवर्ड्स को ही यूज़ करेंगे, ज़ाहिरी बात है। ये जैसे कैन अर्न, अर्निंग और फ्रीलांसिंग, ये डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जस्ट फार्मूलाज़ की बात कर रहे हैं। आप जस्ट यहाँ पर फार्मूलाज़ को ही समझें। नेक्स्ट क्लासेस में आपको कीवर्ड्स के बारे में भी बताऊँगा कि किस तरह से कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं अपने आर्टिकल के अंदर, अपने टाइटल्स के अंदर। इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो फार्मूला है इसके अंदर है हेयर्स वाई। 3 के अंदर हमने डिस्कस किया हेयर्स हाउ। आपने यहाँ पर इशारा दिया था कि ये जो चीज़ आप जानना चाहते हैं यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि हेयर्स वाई। जब आप इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से रीडर को या कोई भी बंदा हो आपको फेस टू फेस बात कर रहा हो तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। हेयर्स वाई यू नीड टू स्पीड अप योर ओल्ड वेबसाइट। हेयर्स वाई यू नीड टू लूज़ योर वेट। तो इसी तरह से आपने रीडर के माइंड को पढ़ना है, उसके इंटरेस्ट को पढ़ना है और उसके हिसाब से ही अपने टाइटल्स को क्रिएट करना है जो आपकी ज़रूरत और आपकी टारगेट ऑडियंस के मुताबिक परफेक्ट हो। आपने वही फार्मूला यहाँ से पिक करना है और उसको यूज़ कर लेना है। तो फिफ्थ फार्मूला है लिटिल नाउन मेथड्स टू डू समथिंग, और यहाँ पर नंबर मेंशन है, मतलब कि हमने यहाँ पर नंबर मेंशन करना है। 5 लिटिल नाउन मेथड्स टू गेन मोर फॉलोअर्स। लिटिल नाउन मेथड टू रिड्यूस योर गैस कंजप्शन। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ फार्मूला है नंबर क्विक सोल्यूशन और वेज टू डू समथिंग और टू समथिंग। 5 क्विक वेज टू फिक्स योर सर्च इंजन रैंकिंग्स। अब यहाँ पर जो हमने फिक्स का वर्ड यूज़ किया है और क्विक का वर्ड यूज़ किया है और 5 का वर्ड यूज़ किया है, तो ये रीडर को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, उसको सॉल्व किया जाए। फास्ट सॉल्यूशंस टू योर मनी प्रॉब्लम्स। तो ये वाले फार्मूलाज आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। 7th फार्मूला है नाउ यू कैन हैव गुड थिंग एंड अदर गुड थिंग, कि आप रीडर को 2 वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। नाउ यू कैन हैव योर मैक एंड यूज़ क्रोम। नाउ यू कैन बीट द प्रोज विदाउट हार्ड वर्क। नाउ यू कैन ईट मोर एंड लूज वेट। अब ये वाली एग्जांपल सबसे इजी है समझने के लिए कि जो बंदा मोटापे का शिकार है ज़रूर बिल ज़रूर वो इसके बारे में जानना चाहेगा। तो ये हमारा फार्मूला था 7th। और इसके बाद है हाउ टू डू समथिंग लाइक वर्ड क्लास एग्जाम्पल। आपने क्वेश्चन ऐड किया, उसके बाद आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड की, कोई भी काम ऐड किया, लाइक वर्ड ऐड कर दिया, उसके बाद आपने कोई एग्जाम्पल ऐड कर देनी है जो रीडर को या फिर आपकी टारगेट ऑडियंस को पता हो कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हाउ टू ब्लॉग लाइक सेथ गोडिन। ये ब्लॉगर है और वेल नाउन है, तो इसके बारे में आपने एग्जांपल दे दी, साथ ही वर्ड क्लास एग्जांपल दे दी और यहाँ पर बता दिया हाउ टू ब्लॉग। हाउ टू डोमिनेट द मार्केट लाइक माइक्रोसॉफ्ट। अब आपने माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर मेंशन कर दिया और यहाँ पर टू डू के तौर पर आपने टू डोमिनेट को मेंशन कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करें, आप इनको चेंज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपनी ऑडियंस के हिसाब से। ऑल यू नीड टू नो अबाउट समथिंग, वो समथिंग कुछ भी हो सकती है। अबाउट गेटिंग फिट, अबाउट राइटिंग हेडलाइंस। एड यू, मतलब कि आपने अपने टाइटल के अंदर वर्ड यूज़ कर लेना है यू का, जिससे आपको मज़ीद एंगेजमेंट मिलेगी। यू कैन अर्न $1 million विद जस्ट मेकिंग वीडियोज़।
अ सीक्रेट टू मेक यू लुक यंगर। अब जब आपने यू का वर्ड यूज़ किया तो ये रीडर को लगेगा कि जैसे ये मेरे लिए ही है, ये मुझे ही कहा जा रहा है। तो ये आपके पास एक 10th फार्मूला था। इसके बाद यहाँ पर कुछ टिप्स हैं। कीप इट कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव। आपने अपना जो टाइटल है उसको कंसाइज रखना है, उसको शॉर्ट रखना है, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि टाइटल ने ही उसको बताना है कि आगे क्या है, उसके बारे में उसने आइडिया लेना है तो वो टाइटल ही देगा, तो वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। राइट फॉर योर ऑडियंस, के मतलब आपको ऑडियंस का पहले से पता हो और उसके उनके बारे में ही लिखें, उनके हिसाब से ही लिखें। एंटाइस और कन्विंस द रीडर। आपने जब अपना टाइटल लिखना है या फिर कंटेंट लिखना है तो आपने उसको कन्विंस करना है, एंटाइस करना है। इनकॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, कि आप अपने टाइटल्स के अंदर कीवर्ड्स को भी मेंशन करें, उनको यहाँ पर लिखें, ऐड करें अपने टाइटल्स के अंदर, ताकि ताकि जो आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है वो बढ़े और आपकी इंगेजमेंट भी बढ़े। राइट इन सेंटेंस केस। आपने जो लिखना है उसको सेंटेंस केस के अंदर लिखना है। आपको कीवर्ड्स के बारे में बताता चलूँ कि कीवर्ड्स भी बजाते खुद वर्ड्स ही होते हैं जो हम अपने गूगल पर या फिर डिफरेंट सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आप गूगल पर लिखते हैं 5 ब्यूटी टिप्स। अब जब लोगों ने लिखा होगा ब्यूटी के बारे में तो गूगल आपको उन लोगों के आर्टिकल दिखाएगा, उन लोगों की वेबसाइट्स दिखाएगा और आपको बताएगा कि ये मेरे पास आर्टिकल्स पड़े हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं 5 ब्यूटी टिप्स के लिए। तो इसी तरह से मैं जब टाइटल लिखूंगा तो उसके अंदर ब्यूटी टिप्स को मेंशन कर दूंगा एज अ कीवर्ड, तो मेरा भी आर्टिकल उस सर्च के अंदर शो होगा, उस लिस्ट के अंदर शो होगा जहाँ पर ब्यूटी टिप्स के बारे में लिखा होगा लोगों ने। और रीडर जो है ब्यूटी टिप्स के बारे में जो पढ़ेगा वो मेरा आर्टिकल भी हो सकता है अगर मेरी अच्छी एसईओ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं कीवर्ड्स के बारे में सिर्फ यही बताऊँगा, बाकी जो चीज़ें हैं नेक्स्ट कीवर्ड्स के बारे में इनकी प्रॉपर हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक था आज का सेशन, आज की क्लास। इसके अंदर हमने डिफरेंट फार्मूलाज को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने टाइटल की बात की कि टाइटल एक हेडलाइन ही है जिसको हम हेडलाइन या फिर टाइटल कहते हैं, और इसका डिफरेंट पर्पस होते हैं। आइडेंटिफाई करता है, अट्रैक्ट करता है और फोरकास्ट करता है, आइडिया देता है रीडर को। उसके बाद हमने इसकी इम्पोर्टेंस देखी कि अगर टाइटल अच्छा है तो सब अच्छा है, टाइटल बुरा है तो आपका कंटेंट इग्नोर हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। उसके बाद हमने ट्रिक्स देखी और उसके बाद हमने फार्मूलाज देखा। आई होप कि आपने इन चीज़ों को नोट कर लिया होगा, इन फार्मूलाज़ को नोट कर लिया होगा और आप इनको अपने टाइटल्स के अंदर यूज़ कर सकेंगे। मैं अब मज़ीद इसको लंबा नहीं करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो आपकी असाइनमेंट है इस वीडियो के अंदर, आपने यहाँ पर 10 इस तरह के आर्टिकल के टाइटल्स को क्रिएट करना है। एक ही निश के बारे में आप इस तरह के टाइटल्स क्रिएट करें। आप इन फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए 10 टाइटल्स को क्रिएट करें, उनको अपनी वर्ड फाइल के अंदर लिखें और मुझे ईमेल पर भेज दें। मैं उनको चेक करूँगा और आपको ईमेल पर ही उसका फ़ीडबैक भी दे दूँगा। अगर आप इसको बाद में ज्वाइन कर रहे हैं इस कोर्स को तो भी आपको इसका फ़ीडबैक ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। आप अपने इन टाइटल्स को लिखें अपनी वर्ड फाइल में और मुझे ईमेल कर दें। ईमेल आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी। अब मेरा शॉर्ट रखने के नियत के बावजूद ये काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फेसबुक ग्रुप है लर्न एंड अर्न विद हर्ट्स, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ पर अपने क्वेश्चंस को अपलोड करें, पोस्ट करें, आपको वहाँ पर भी उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।